आज से चारधाम यात्रा का श्री गणेश हुआ। सुबह बेला में खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। दर्शन के लिए पहुंची भक्तों की भारी भीड़। सीएम बोले टूटेगा पिछले साल का रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा में खुले यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट। श्रद्धालुओं की लगी भीड़। चारधाम यात्रा के पहले दिन यात्रियों की भीड़ बनी प्रशासन के लिए चुनौती। 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के लिए 18,34,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में उमड़ी भीड़। चारों धामों में आज से बदलेगा मौसम। बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। आने वाले तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह। राज्यपाल से मिले प्रशिक्षु आईएएस। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अफसरों को दी बधाई। कहा उत्तराखंड की सेवा का मौका मिलना भाग्य की बात। और अल्मोड़ा में ऑपरेशन के दौरान काट दी गलत नस। महिला की हायर सेंटर पहुंचने से पहले हुई मौत। जिला अस्पताल बना मौत का अड्डा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा कर रही 16 फर्जी वेबसाइट को एसटीएफ ने बंद कराया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में साइबर अपराधी हेली सेवा और होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने पर एसटीएफ ने अब तक 16 फर्जी वेबसाइटों को बंद किया है। उन्होंने लोगों से केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराने के लिए अधिकृत IRCTC की वेबसाइट से ही बुकिंग कराने की अपील की है। यात्रा प्रारंभ होने वाली है और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर या होटल बुकिंग के नाम पर कुछ लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। इस बार भी कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, तो उस पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमारे द्वारा 16 वेबसाइट ऐसी बंद कराई गई हैं जो कि फर्जी वेबसाइट्स थी और फर्जी टिकट्स लोगों को देने का क्लेम कर रही थी। इसके साथ ही कई सारे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकट देंगे। तो ऐसे सभी लिंक्स पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि IRCTC के माध्यम से ही केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज की बुकिंग की जाती है, तो सभी लोग अलर्ट रहें। कोई भी गूगल पर इस प्रकार का नंबर या वेबसाइट सर्च ना करें जहाँ से कि आपको चारधाम की टिकट मिलने की उम्मीद हो, क्योंकि ये सारे ही फ्रॉड्स हैं और सभी के थ्रू अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो आपको फर्जी टिकट देंगे और आपको आगे फाइनेंशियल लॉस भी होगा और वहाँ पर जाने के बाद में परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस सभी लोगों से अपील रहेगी कि इससे अलर्ट रहें और जो अधिकृत वेबसाइट है वहीं से टिकट्स बुक करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 संगतियावाला में लग रहे निजी कंपनी के मोबाइल टावर का लगातार विरोध जारी है। तमाम ग्रामीणों ने मोहित नेगी और भरत नेगी के साथ तहसील में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन देकर मोबाइल टावर को आबादी से दूर लगाने की मांग की है। तहसील पहुंचे तमाम ग्रामीणों ने कहा कि मोबाइल टावर से ग्रामीण बहुत परेशान होंगे और बच्चे बुजुर्ग और तमाम लोग बीमार होंगे, वो प्रभावित होंगे। एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढोडियाल ने कहा कि जांच कराकर अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बात रखने आए हैं कि हमारे बगल में ही बन रहा है टावर, तो हम उसके बिल्कुल विरोध हैं कि वो नहीं चाहिए, कि उसकी जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमारे पूरे फोन भी चल रहे हैं। अच्छा, ऐसे कुछ बाहर मतलब हैवी काम किसी का नहीं है जो उसके बिगड़ ना चले। ये शहरों में है, शहरों में तो चल भाई होना ही चाहिए, लेकिन गांव में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये ना लगे, तो हम इसके विरोध में यहाँ पे आए हैं। हम ये चाहते हैं कि ना लगे। मतलब वही ऑप्शन था कि बंद, वो बंद हो चुके हैं। आपसे वार्ता हुई, आयुष साहब कह रहे हैं इसकी जांच करवाते हैं हम, और जो है हम इसकी दूरी चेक कराएंगे। मैंने कहा मैडम दूरी चेक कराने का मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी भूमि है वो कृषि भूमि है। सब ने जो है धीरे धीरे करके अपना जो है मकान बनाना है। अभी सबके संयुक्त परिवार हैं, धीरे धीरे करके सबके परिवार बनेंगे, पर जब टावर लग जाएगा तो फिर जो है ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी लोगों को वहाँ पर जो है अपने अपने अलग अलग घर बनाने में। ये मैडम क्या परेशानी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कालाढूंगी तहसील अंतर्गत ग्राम सभा विजयपुर धमोला में किसान व पूर्व प्रधान हर केवल कंबोज के 130 पेड़ों की लीची अमरूद की बागवानी में आग लग गई। आपको बता दें, किसान ने बताया कि जंगल की ओर से आग आई और बागवानी पूर्ण रूप से जलकर बर्बाद हो चुकी है। वहीं किसान
हरकेवल कंबोज ने प्रशासन से मांग की है कि अमरूद व लीची की बागवानी के नुकसान का विभागीय कर्मचारियों से मौका मुआयना कर उचित मुआवजा दिलाया जाए। लीची का मैं केवल सिंह ग्राम मोला का रहने वाला हूँ और मेरे बगीचा अमरूद का और लीची का बगीचे का लाख नुकसान हो गया, जिससे प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, जो कि जंगल से उड़ के आग आई थी, और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मुआयना कराया जाए प्रशासन द्वारा और इसका नुकसान दिलवाया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अब लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के तत्काल बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुसार 15 मई तक प्रत्येक वार्ड में मतदाता सूची में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था, उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम या अन्य जो उसके विवरण हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है उसमें सुधार किया जा सकता है या डिलीशन किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो नगर निगम हल्द्वानी के 60 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर विशेष शिविर लगाया गया है और वहां पर मतदाता सूची और प्रपत्रों के साथ हमारे संगणक बैठे हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से, जहां विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और जमकर व्यंग के बाण चलाते हुए सरकार की नाकामियों को नारेबाजी के माध्यम से गिनाया है। वक्ताओं ने कहा कि सीएम साहब जंगल की आग को लेकर ऐसी तैयारियों की बात कर रहे हैं जैसे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मुंह में पानी भरकर जंगल की आग पर काबू पाएंगे। जंगल पूरी तरह राख में तब्दील हो चुके हैं और सीएम साहब उड़न खटोले में बैठकर केवल धुआं देख रहे हैं और चुनाव प्रचार में मस्त हैं। ऊर्जा प्रदेश का ऐसा हाल कर डाला है कि प्रदेशवासियों को ही बिजली से मरहूम कर दिया गया है। सीएम आते तो हैं, बिजली आती है और उनके जाते ही बिजली काट दी जाती है। इन दिनों गर्मी में 13 घंटे तक बिजली काट दी जा रही है। ऐसे में ऊर्जा प्रदेश के इस हाल का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर की बिजली पानी की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाए ताकि भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल कटौती हुई नहीं, लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए, आज सुबह से आपने देखा होगा बिजली की लगातार कटौती हो रही है। कभी 13 घंटे, कभी 6 घंटे। इतनी गर्मी में लोगों को परेशान करने का संकल्प इस डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। उसके बाद पानी की किल्लत की बात करें, नलकूप सूख चुके हैं, जल स्तर गिर चुका है। हिमपात नहीं होने की वजह से वैसे ही जल का भारी संकट इस बारी हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा। संचार के नाम से जाने जाने वाले राज्य के लोग आज खुद ही ऊर्जा के लिए त्राही हो रहे हैं, क्योंकि 12-12 घंटे तक बिजली गुम रह रही है और पानी से भी इतनी भीषण गर्मी में वो पानी का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जिस समय पानी आने का टाइम होता है उस समय बिजली काट दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे वन्य जीव जो जंगलों में हमारे दिन प्रतिदिन आग का मामला सामने आ रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, जनता देख रही है कि किस तरीके से दैनिक में रोज हर दिन आगों का मामला आ रहा है। देखिए कल जो आपने कैबिनेट की बैठक देखी ना, मेरी नज़र में वो अधिकारियों के साथ जो भोड़ी थी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नज़र में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे, ऐसा लग रहा था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हरमिटेज सभागार में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो कम आय वाले समूहों को प्रदान की जाती है। इससे मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के महिला समूह आत्मनिर्भर और बेहतर रोजगार से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग के माध्यम से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में महिलाओं और किशोरियों द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में अब तक राज्य में कुल 1769 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 1167 केस का निस्तारण किया गया है, जबकि 602 केस गतिमान हैं, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न के मामले हैं। साथ ही कहा कि कोई भी बालिका महिला जो उत्पीड़न का शिकार हो रही है वो आयोग या महिला हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वो नीति तैयार की गई है कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कैसे मजबूत हों, सशक्त हों और कैसे स्वावलंबी हों, उन सारी चीज़ें इस नीति के तहत इसमें आई हुई हैं। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि वो ये जाने कि सोशल मीडिया से जितना हम अच्छी चीज़ें हम ग्रहण करते हैं उससे उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसे देखें। दूसरे मैं परिवार को कहना चाहती हूँ कि बच्चों का ध्यान रखें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के साथ ग्रीष्मकाल के 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्य मंदिर के कपाट खोले गए। कपाट खुलने के बाद हजारों भक्त भी साक्षी बने। हिमालय पर बसे 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज प्रातः 7 बजे वृषभ लगन में खोले गए। प्रातः 4 बजे से मंदिर परिसर तथा दर्शन पंक्ति में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय, रावल भीमाशंकर लिंग मुख्य कार्य अधिकारी योगेंद्र सिंह, पुजारी धर्माचार्य, वेद पाठी तथा केदार सभा के पदाधिकारी एवं जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार के साथ प्रशासन के अधिकारी पूरब द्वार से मंदिर पहुंचे। इसके बाद रावल धर्माचार्य एवं पुजारी गणों ने द्वार पूजा शुरू की और भगवान भैरवनाथ के साथ भगवान शिव का आवाहन कर ठीक 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शुभ दिन है और इस दिन की प्रतीक्षा पूरे साल भर करते हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले और आज बहुत शुभ दिन आ गया। यहाँ पर बाबा बद्री विशाल के भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री सभी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष से भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए युवाओं का बार एसोसिएशन ने फूल मालाओं और शाल उड़ाकर स्वागत किया है एवं उनकी सफलता के साथ उनको बधाई दी। आपको बता दें कि न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा में वाजपुर के 2 युवा, जिसमें गुंजन सिसोदिया ने 9वां एवं ज्योति सिंह कश्यप ने 16वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से क्षेत्र के नौजवानों को न्यायिक सेवा में आगे बढ़ने का हौसला बढ़ा है। मैं
सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने पे विश्वास कीजिए। घर में बैठ के सेल्फ स्टडी से भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की जा सकती है। आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि हर स्टेजेस के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। प्री की तैयारी अलग तरीके से होती है, मेंस की तैयारी अलग तरीके से होती है और इंटरव्यू की भी। पर आप जब डेप्थ में पढ़ाई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, तो कोई भी स्टेज क्लियर करने में ज्यादा टफ नहीं रहेगा। मैंने बाजपुर बार एसोसिएशन में एक्ट जॉइंट सेक्रेटरी भी काम किया है और मैं एक एक्टिव मेंबर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि लिटिगेशन से मुझे फायदा ही हुआ है। मुझे कोर्ट में काम करने से मेरे कॉन्सेप्ट और क्लियर ही हुए हैं और एक प्रैक्टिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देखिए, जुडिशियली जो है, जो वकालत के पेशे में आता है, तो जो वकालत करता है उसका हर बच्चे का ये पहला जो ख्वाब होता है कि वो मैं जुडिशियल अफसर, न्यायिक अफसर बनूं। कुछ परिवार की कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसी होती है, कुछ हर बच्चा जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता, मगर जो पहुंचते हैं, जो कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि वो उनको जो है अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा जब कोई भी है किसी चीज के लिए मेहनत करता है तो उसको चीज मिलती है, क्योंकि भगवान भी इस बात को देखता है कि कोई मेहनत करता है तो उसको जो मिलती है। मैं भी 2011 से इस चीज में लगा हुआ था और 2019 में मैं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ था और आज मैं जो है न्यायिक अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं जितने भी जूनियर्स हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो कठिन परिश्रम करें और हार ना माने और लगातार लगे ना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। बहुत अच्छा लगा। हमारी छोटी सी बार से 2 लोग जज बने हैं, बड़ी मेहनत करी इन बच्चों ने। और मैं जो हमारे बाकी साथी हैं न्यू कमर्स, मैं उनसे भी ऐसी अपेक्षा करता हूं कि वो मेहनत करते रहें, पेशेंस रखें और जरूर ईश्वर उनको भी सफल करेगा। हमारे बहुत सारे और बच्चे हैं जो इस मेहनत कर रहे हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, और सबको मेरी शुभकामनाएं और इन लोगों को भी शुभकामनाएं कि अच्छे से इनका जीवन चले, अपने काम में सक्सेस हो। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिंदुओं की आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा यानी कि 4 धाम यात्रा का आज से शुरुआत हो चुका है। इस यात्रा का आज से आगाज हो चुका है। अक्षय तृतीया पर्व हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे खोल दिए गए। इसके साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खोले गए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। कपाट खुलने का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु पहले ही चारों धामों में पहुंच गए हैं। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। आलम यह है कि अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार को उम्मीद है कि 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार चारों धामों के दर्शन करने के लिए आएंगे। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सकुशल चारों धामों के दर्शन कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर 4 धाम यात्रा के लिए कोई तैयारी न करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पिछले सालों के अनुभवों से कुछ नहीं सीखा है। इसकी मानगी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ही देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था न होना, श्रद्धालुओं के ठहरने के उचित प्रबंधन जैसे तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का शुक्रवार से आगाज हो गया और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। और इस वर्ष की भी 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि शुरुआत में ही अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार को उम्मीद है कि 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार 4 धामों के दर्शन के लिए आएंगे और 4 धामों के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को सकुशल चारों धामों के दर्शन कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या पर है, न कि व्यवस्थाओं पर। हम 4 धाम यात्रा जा रहे हैं। कहाँ से आए? हम एमपी खरगोन से आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमको बहुत खुशी हो रही है वहाँ जाने के लिए। हम पहली बार आए हैं यहाँ। कितने लोग हैं? हम कम से कम 25 लोग हैं। हम सभी लोग पूरे साल भर करते हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू हो, बाबा केदार के कपाट खुले, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुले। और आज बहुत शुभ दिन आ गया। यहाँ पे बाबा बद्री विशाल के
भी कपाट खुलेंगे। आज बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, सभी चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर यहाँ पर कपाट खुलने के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष से भाई हिमांशु चमोली जी और उनकी टीम लगातार शुरुआत के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा उन पर कृपा करें और आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर आप सबके प्रयासों से मिलता है। आज इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भाई अजेंद्र जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री महावीर पवार जी, श्रीमती मधु भट्ट जी, और हमारे बीच में आज आसाम से चलकर बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे आसाम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी की धर्मपत्नी शर्मा जी भी यहाँ पर आए हैं। दो चीज़ें इसमें गंभीर है, आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ। एक, वहाँ 20,000 से ज़्यादा घोड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो अभी तक का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। इस बार केवल 5,000 घोड़ों को परमिशन दी जाएगी, ये बात वहाँ का प्रशासन कह रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, चारधाम यात्रा का इंतज़ार हमारे गांव के लोग करते थे उस इलाके के, और वो आपने देखा होगा जब हम केदारनाथ जाते थे तो छोटे छोटे खुमचे लगाए रहते थे, इससे यात्री को भी फायदा होता था। पानी मिल जाता था पीने को, मैगी खाने को मिल जाती थी, चने खाने को मिल जाते थे, बिस्किट बन मिल जाते थे, ताकि आदमी खाते पीते किसी तरीके से अपनी 21 किलोमीटर की यात्रा को, पैदल यात्रा को पूरा कर लेता था। इस बार स्थानीय लोगों को वहाँ स्टॉल, छोटे छोटे जो पन्नी लगा के होकर के स्टॉल लगाते थे, किसी को लगाने नहीं दिए जा रहे। और यह आरोप वहाँ के हमारे कार्यकर्ता लगा रहे कि साहब ये कुछ चुनिंदा लोगों को, जो इनके अपने कार्यकर्ताएं हैं, उन लोगों को शायद बाद में परमिशन दे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को इस समय वहाँ स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही विधिवत चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सरकार की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढों को बनाने से नाराज केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हक हकूक आधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर केदारनाथ में अनिश्चितकालीन के लिए भी सभी व्यापारिक और अन्य प्रतिष्ठान अनिश्चित काल के लिए बंद कर रखा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व तीर्थ पुरोहित समाज और हक हकूक आधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर केदारनाथ अन्य प्रतिष्ठान अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है, और जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। दरअसल राज्य सरकार ने शुरुआती 15 दिनों तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है, और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित होकर अपनी ही सरकार के फैसलों का उल्लंघन किया है। कि सरकार के दावे हर बार खोखले होते हैं। सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का काम जो है धामी सरकार करती है। अपने आप ही जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या दिखा देंगे, अपने आप ही दिखा देंगे कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, पर जिस तरीके से यात्रियों को जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, पहले ही दिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों की बात करूँ, चाहे मैं राजस्थान के श्रद्धालुओं की बात करूँ, चाहे मैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के श्रद्धालुओं की बात करूँ, मैं बुजुर्गों की बात करूं, चाहे मैं विकलांगों की बात करूं, जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, जिस तरीके से अव्यवस्था पहले दिन ही जो है सामने उजागर होकर आई है। आस्था का केंद्र है चारधाम यात्रा, और ऐसे में ये सरकार सिर्फ खोखले दावे सरकार के हैं। देखिए, हम सब लोगों का सौभाग्य कि मुझे लगता है वर्ष दर वर्ष जो है श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ ही रही है, और निश्चित रूप से इसमें एक सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो श्रद्धालु निश्चित रूप से पूरे देश विदेश से आते हैं, तो वो जो मैसेज लेके जाते हैं, तो अगली बार रिकॉर्ड उसका भी रिकॉर्ड टूट जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं चारधाम यात्रा को लेके, लगातार अधिकारियों से उनको दिशा निर्देश रहे, चाहे उनके पेयजल की सुविधा से लेके, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से लेके, तमाम तरह की जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसकी लगातार मॉनिटरिंग और दिशा निर्देश जिस तरह मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो यात्रा रहेगी वो बहुत ही बेहतर होने वाली है। कुल मिलाकर हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा शुक्रवार से शुभारंभ
हो गया है और श्रद्धालुओं में भी चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश में पेयजल की कमी, वनाग्नि और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी के बीच आखिर कैसे सरकार चारधाम यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।